एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें, किसान रैली करने के लिए तैयार हैं और किसानों की रैली को मंजूरी मिल गई है। हरी झंडी दिखा दी गई है। किसान 3 रूट से दिल्ली में दाखिल होंगे। किसानों की ट्रैक्टर रैली के लिए टिकरी, सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर से रूट तय कर लिए गए हैं। आपको बताएं ये भी कि टिकरी से 63 किलोमीटर, सिंगू से 62 किलोमीटर और गाजीपुर बॉर्डर से 40 किलोमीटर तक रैली निकालने की अनुमति दी गई है। तो ये 3 रूट्स हैं जहां से रैली निकाली जाएगी, लेकिन इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर होगी। बाकायदा वॉलंटियर्स की तैनाती की गई है ताकि कोई भी अप्रिय स्थिति निर्मित न हो। जो फार्मर्स, ये जो प्रोटेस्ट है, जो ट्रैक्टर रैली है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए या इसमें एक सेंसेशन पैदा करने के लिए या इसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसमें जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं और वो कॉन्टिन्यूअस इस पर काम कर रहे हैं ताकि एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो, एक वैमनस्यता की स्थिति पैदा हो। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए और इसके अलावा और भी इनपुट है, देश के बहुत सारे जगहों से ये इनपुट है कि जिस समय में ये रैली होगी उस समय में हम उसमें कुछ गड़बड़ी पैदा करेंगे, उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करेंगे ताकि एक डिस्टर्ब सिचुएशन पैदा हो जाए और एक डिस्टर्ब परसेप्शन पैदा हो जाए। चलिए, हमारे सहयोगी कुंदन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। कुंदन, किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर आतंकी साजिश की आशंका जिसका इनपुट भी मिला है, ये एक बड़ी साजिश जो किसान आंदोलन में हिंसा फैलाने की जो कोशिश हो रही है उसके तहत की जा रही है। क्या इस वक्त अपडेट मिल पा रहा? सुरक्षा जो लेयर है उसमें कितना इजाफा किया जा रहा है इस इनपुट के मिलने के बाद? देखिए, न केवल 26 की रैली को लेके अमूमन हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड को लेके दिल्ली वैसे ही हाई अलर्ट पे रहती है और न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि दिल्ली पुलिस के तमाम विंग्स और पार्लियामेंट्री फोर्सेस के जवान तैनात हो रहे हैं। और वैसे में जब किसान आंदोलन बीते 60 दिनों से है और किसान और पुलिस कई बार आमने सामने थे तो लेयर और बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि जहां तक सिंगू अलग अलग बॉर्डर्स का सवाल है, जब दिल्ली में इंटर करेगी परेड तब बहुत ज्यादा चाक चौबंद होगी और पूरे रूट के दौरान अलग अलग जगहों पे जो भी हाई राइज बिल्डिंग है वहां से स्नीफर जवान से लेके और तमाम लोग सिक्योरिटी अलर्ट रहेंगे। हालांकि इस लेवल पे निकलेगी वहां पे एक आदमी की फ्रिस्किंग करना तो मंजूर नहीं है, लेकिन ये जरूर दिल्ली पुलिस ने किसानों जत्थों से यानी किसान की यूनियन से रिटर्न एग्रीमेंट लिया है कि आप शांतिपूर्वक निकालेंगे रैली, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज लेके नहीं जाएंगे। तो कुल मिला के रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही, जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है, न केवल दिल्ली पुलिस के पास बल्कि उन किसान जत्थों से भी परमिशन के साथ इस बात की एश्योरेंस ली गई है कि किसी तरह के कोई असामाजिक तत्व और एंटी सोशल एलिमेंट्स को अपने रैली में शामिल न करें। लेकिन जिस स्केल पे रैली है और जिस स्केल पे लोगों का मोबिलाइजेशन है, बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई घुसता है तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। और यही तो सुरक्षा एजेंसीज के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है कि आखिर कैसे शांतिपूर्वक, जब पूरी देश और दुनिया की निगाहें भारत के रिपब्लिक डे परेड पे टिकी होगी और उसी वक्त दिल्ली पुलिस का एक बड़ा घड़ा या सुरक्षा एजेंसीज का एक बड़ा घड़ा 3 या 4 बॉर्डर्स पे, अलग अलग बॉर्डर्स पे इन ट्रैक्टर रैली को ऑर्गेनाइज कर रहा होगा। हालांकि ज्यादातर दिल्ली के बाहरी इलाके हैं और ये बॉर्डर से इंटर करेंगे और बाहरी इलाके से घूमते हुए निकल जाएंगे, लेकिन बावजूद इसके भी चूंकि 50-60 किलोमीटर की एंट्री इनके दिल्ली के इलाकों में होगी तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और ये भी बताइए कि कितने ट्रैक्टर्स यहाँ पर शामिल होंगे इस रैली में, क्योंकि सुरक्षा के इंतजाम तो काफी पुख्ता किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी आप भी दे रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी और साझा रूप से सुरक्षा लेयर जो है तैयार किया जा रहा है। कितने ट्रैक्टर्स के आने की संभावना है और किसानों की तरफ से क्या बात निकलकर सामने आ रही है, वो इस आंदोलन को किस तरीके से पूरा करेंगे? शांतिपूर्ण रखने की से बात किसानों की तरफ से की जा रही है, लेकिन किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए क्या विशेष किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जहां तक ट्रैक्टर का सवाल है, अलग अलग तीनों
जो पॉइंट्स है जिसपे 2 बड़े पॉइंट्स है सिंधु टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर के तरफ से, तो लगातार यहाँ ट्रैक्टरों की संख्या कई हजारों में जा रही है। हालांकि आंकड़े बता रहे हैं कि जिस तरह से हरियाणा पंजाब से ट्रैक्टर लगातार मोबिलाइज हुए हैं, उधर वेस्टर्न यूपी के तरफ से, राजस्थान के तरफ से, तो लाखों की संख्या में ट्रैक्टर होने की उम्मीद है। रही बात सुरक्षा की, मैं आपको बताऊं कि किसानों के तरफ से भी वॉलंटियर्स ट्रेंड किए जा रहे हैं और उनकी भी डेपुटेशन होगी और इन ट्रैक्टरों के बीच में सुरक्षा जो वॉलंटियर्स की भी ट्रैक्टर चलेंगी कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उनको उसी समय कंट्रोल किया जाए, खुद ही मॉनिटर किया जाए पहचान के। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती होगी दोनों के लिए, न केवल किसानों के लिए बल्कि पूरी सुरक्षा एजेंसीज के लिए भी, कि उस पूरे ट्रैक्टर मार्च को शांतिपूर्वक निर्वहन कर सके। जहां तक तैयारी का सवाल है, मैं आपको बताऊं कि जो जत्थे हैं, जो यूनियंस हैं, जो किसानों के समूह हैं, उनके तरफ से ये भी तैयारी है कि वो साथ साथ कुछ मैकेनिक्स लेके चले, कुछ खाने पीने की अरेंजमेंट लेके चले और कुछ बुनियादी मेडिकल सेवाएं लेके चले कि अगर अचानक कुछ इमरजेंसी आती है तो उनको तत्काल मदद पहुंचाया जा सके। बहुत शुक्रिया कुंदन इस तमाम जानकारी के लिए।